नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट या फिर अच्छे स्टूडेंट, जो अपने किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं और किस प्रकार से उनका रिवाइज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से आपको रिविज़न करना चाहिए। तो साथ ही आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ ही चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और आपका हमारे स्टडी चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो नोट्स हैं उन्हें किस प्रकार से हमें बनाना चाहिए और किस प्रकार से उनका रिविजन करना चाहिए। तो साथियों, हम पहले मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ के आपको जो नोट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ्स के कोई नोट्स नहीं होते हैं। साथियों, मैथ के नोट्स होते हैं। आपने लाइक जैसे कोई भी प्रश्नावली, जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद में जो भी परसेंटेज का एक टाइप है उसका पहले आप टाइप लिख लीजिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से हल होता है। उसके बाद में नीचे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जिससे आप पहले टाइप सीखकर उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको वो टाइप है वो याद रहेगी। और उसके बाद में उसकी सेकंड टाइप के बाद में उसका एक क्वेश्चन। आप इस प्रकार से अपने मैथ्सों के जो नोट्स है वो बना लीजिए। उसके बाद में हम एडवांस मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस मैथ में आपको पता है कि टोटल फॉर्मूले के ऊपर काम होता है। तो आपको फॉर्मूलों को लिखकर एक कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद में आप बार बार उन फॉर्मूलों का रिवीजन कीजिए। अगर आप फॉर्मूलों का रिवीजन करते हैं तो एडवांस मैथ आपसे खूब बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल फॉर्मूले चलते हैं, ज्योमेट्री में टोटल फॉर्मूले चलते हैं, अलजेब्रा में टोटल फॉर्मूले चलते हैं, मेंसुरेशन में टोटल फॉर्मूले चलते हैं। तो आपको फॉर्मूलों को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना है। एक भी फॉर्मूला आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद में बार बार आप फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस कीजिए और फॉर्मूला से रिलेटेड आप एक एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके मैथ्सों का जो ये नोट्स बता रहा हूँ मैं, इसका आपको बेनिफिट ये होगा, जैसे आपकी एग्ज़ाम अगले महीने में या फिर 15 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, तो आप तुरंत उस कॉपी को उठाकर बैठ जाइए। उसके बाद में आप बार बार जो भी आपसे फॉर्मूला नहीं हो उनको बार बार पढ़ लीजिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप ओवरऑल एक बार मैथ को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं अगर आप इस प्रकार से जो नोट्स बनाते हैं। उसके बाद में हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में लाइक जैसे आपने पहले बायोलॉजी पढ़ लिया, बायोलॉजी में आप कोई सा भी टॉपिक, जैसे आपने ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको उनको काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिए और उसके बाद में आप उन्हें बार बार पढ़ते रहिए। और पढ़ने का तरीका, रिवीजन करने का तरीका भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको साइंस को और मैथ्स के ही काफ़ी अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने। और नोट्स से जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आप कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए। जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक ले लिया, उसके बाद में फर्स्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए, कौन सी राशि है, इसका मात्रा क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये फोर्स का आपका 2 पेज में फोर्स वाला टॉपिक ख़त्म। उसके बाद में आप जैसे कार्य आपने ले लिया, उसके बाद में इसी प्रकार से आप कार्य के नोट्स बना लीजिए। केमिस्ट्री, इसी प्रकार से आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, ताकि जो आपको काफ़ी बेनिफिट आपको साबित होगा। और आप महज 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लीट नोट्सों को रिवीजन करके और काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद में हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीके के आप नोट्स मेरे हिसाब से बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि जीके काफ़ी लंबी चौड़ी सिलेबस है जीके का। तो इस वजह से जीके के नोट्स मेरे हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। आप बुक से जीके पढ़िए और काफ़ी अच्छे तरीके से जीके को पढ़ लीजिए। आप एक बुक से पढ़ेंगे तो जीके काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी हल हो जाएगी। उसके बाद में रीजनिंग तो आप मॉक देने से ही आपकी हल हो जाएगी। रीजनिंग में कोई इतना वो नहीं है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिवीजन को आपको किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवीजन। तो साथियों, पहले आपने जैसे परसेंटेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आप बार बार आज जैसे आपने 5 टाइप परसेंटेज की सीख ली, उसके बाद में आज आपने 5 टाइपों का रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आपने कल फिर रिवीजन कर लिया। उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपको परसों भी रिवीजन करना, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आप उसके 7 से 8 दिन बाद में आप एक बार रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा क्या चीज़ मैं भूला हूँ और क्या चीज़ मेरे को याद है। अगर आपको पूरी चीज़ याद है काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप कोई भूल रहे हैं तो आपको उसको एक बार और पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको जैसे आपने 8 दिन के बाद रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आपको पर मंथ रिवीजन करना है। फिर आपने 1 महीने बाद रिवीजन कर लिया परसेंटेज का, उसके 1 महीने बाद अगले महीने में आपने फिर परसेंटेज का रिवीजन कर लिया। आपको इस प्रकार से रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है आपने आज रिवीजन कर लिया फिर कल कर लिया, फिर आपने एक दिन छोड़कर फिर दोबारा पढ़ लिया। आपको इसमें कोई भी प्रॉफिट मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो आपको रिवीजन एक तो जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन का, अगले दिन का, उसके बाद में 7 दिन का, उसके बाद में महीने का, उसके बाद में प्रत्येक महीने में आप उसका रिवीजन करते रहिए। और आप इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।